छोटा सा घर होगा बादलों के छाँव में, छोटा सा एक घर होगा बादलों की छाँव में, छोटा सा एक घर होगा बादलों की छाँव में। आशा दीवानी मन में बंसरी बजाए। Dear viewers, today my contents about Kishore Da and different songs giving to informations Rafi and Frid. Please first of all subscribe, likes, how the talent brought to in practicals। दोस्तों आप सबका स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे किशोर दा की और फिल्म की, उसके साथ जो कारण हुए। लेकिन वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो दोस्तों 1950s की फिल्म्स थी जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलीम चौधरी। सलीम चौधरी आपको पता है कि नौशाद की जो धुनें हैं, सलीम चौधरी, ये किशोर दा को कहीं गीत के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन 50 में एक फ़िल्म थी जिसमें किशोर दा ने उनको यकीन दिलाया, क्योंकि वो किशोर दा जो है डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, कलाकार भी थे, बहुत कुछ थे, बढ़िया थे। लेकिन यहाँ पे माहिनाए किशोर दा की आवाज़ के मतलब यहाँ पे सलीम चौधरी ने इस एक फ़िल्म थी जिसमें नौकरी फ़िल्म थी, जिसमें किशोर दा को छोटा सा गीत दिया गया जिसमें छोटा सा एक घर होगा बादलों की छाँव में, छोटा सा एक घर होगा बादलों की छाँव में। क्योंकि इसमें के.एल. सेगल को इस दौरान किशोर दा पसंद करते थे और के.एल. सेगल की कॉपी जो है वो मुकेश रफ़ी और किशोर दा ही इनको वो फॉलो कॉपी करते, क्योंकि सिंगर से हर किसी को फॉलो करता है। यहाँ पे हम उसके बाद एक और फिल्म आई जिसमें हमन फिल्म थी, हमन जी की एक फिल्म थी, जो हमन जी एक फिल्म थी जिसमें देवानंद एक्टर थे। देवानंद के लिए उसने जो गीत शुरू में गाए और देवानंद ने इसकी गारंटी दे दी थी कि किशोर दा इज़ द मल्टी टैलेंटेड सिंगर। लेकिन यहाँ पे वो जो गीत था, जीवन के सफ़र में राही, जीवन के सफ़र में राही, मिलते हैं बिछड़ जाने को। दी सॉन्ग्स ये गीत संगीत रहा। लेकिन अब दोस्तों क्योंकि हम एक और गीत की तरफ जाते हैं जिसमें रफ़ी के साथ उसके गीत रहे। 1960 का तक जो राज था वो, क्योंकि नौशाद, रफ़ी, दिलीप कुमार, इनका जो ग्रुप था वो नौशाद की जो धुनें थी उस के लिए जो किशोर दा के एक गीत ज़िंदगी में मिला, लेकिन वो भी नौशाद ने उसको बंद रखा और उसको मेरी पहली वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उनकी जानकारी के लिए इस माहिनाए किशोर दा की मालूमात देते हैं। 60s के बाद रफ़ी क्योंकि हज के लिए गया और वहाँ पे एस.डी. बर्मन को जो मौका मिला किशोर दा के लिए म्यूज़िक के लिए, उसके लिए अच्छे गीत संगीत को तैयार किया। और यहाँ पे 60 के बाद रफ़ी को जो चर्चा था वो आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा उसको सूरज, और वो फिर किशोर दा की जो ग्रुप था 70 का, जो उसमें गीत थे जो हम आपको जानकारी करते हैं, क्योंकि इस दौरान किशोर दा ने यूडलिंग भी इस्तेमाल की और मधुबाला और उनका जो प्रेम था वो भी चल रहा था। और यहाँ पे हम इसकी घटनाएँ को हम इस माहिनाए कलाकार को हम आपके सामने बहुत बढ़िया पेश करते हैं। यहाँ पे 1968 में एक फिल्म थी प्यार का मौसम, जिसमें रफ़ी और किशोर दा ने गाना गाया। और प्यार का मौसम के लिए उन्होंने गीत जो शुरू किया, क्योंकि इस दौरान किशोर दा ने चंचल शो गीत गाए। और फिर उसके बाद जो गीत थे उनका, उसमें भी किशोर दा ने बाजी मारी। लेकिन उसके बाद राजेश खन्ना की फिल्म्स आई, अंदाज़ फिल्म्स, जिसमें रफ़ी, आशा और किशोर दा ने तीनों ने गीत गाया, जिसमें और भी कई फिल्मों में उनका चर्चा रहा। लेकिन यहाँ पे गीत था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो उसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये गीत था। लेकिन उसके अंदाज फिल्म के बाद जो है किशोर दा की आवाज़, इसमें रफ़ी को उसने जो है पीछे छोड़ दिया और अपनी आवाज़ के अंदर इमोशंस को और इंस्पायरेशंस को लाकर एक बहुत बड़ी आवाज़ को जो है रुखदार अंदाज में, जैसे जवेद अख्तर ने कहा है कि गीत संगीत के अंदाज में आप और मेल और फीमेल वर्जन्स को आप देखें तो किशोर दा की आवाज़ आपको
अलग नज़र आएगी और उसके व्यूअर्स ज़्यादा रहे। यहाँ पे किशोरदा की एक और हम चर्चा करेंगे कि उसकी जो आवाज़ थी वो अमिताभ बच्चन पे जो है एक्शन हीरो रोमांटिकल्स पे उस पर 70s के बाद चंचल आवाज़ आशा भोसले के साथ उनके मस्ती के गीत रहे। लेकिन यहाँ पे उनका एक फ़िल्म थी जिसमें शत्रुघ्न पे रफ़ी की आवाज़ को और दोस्ताना फिल्म थी और अमिताभ बच्चन की आवाज़ किशोरदा की जिसमें दोस्ताना तेरा मेरा ये जो फिल्म थी इसके अंदर जो गीत था किशोरदा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि मल्टी टैलेंटेड सिंगर की आवाज़ की पहचान होती है और आवाज़ की जो है वो रोमांस के दौर में और चंचल शोक गीत जो उनके रहे तो उसमें उनकी अलग पहचान रही। तो आज की इस घटनाएं की सफलता के लिए गीत संगीत की दुनिया के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम आपको छोटा सा एक गीत सुनाते हैं, यही जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो उसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो उसने जाना। इस गाने के अंदर यूडलिंग को भी और उसने हंसी को भी पेश किया और रफ़ी ने जो गीत गाया है इस फिल्म के अंदर आप देखें तो राजेश खन्ना की फिल्म सुपरस्टार्स, लेकिन इसमें किशोरदा ने हंसी, चंचल शोक, मस्ती, यूडलिंग, डिफरेंट स्टाइल्स किशोरदा यूज़ और इस फिल्म को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और ये बहुत बड़ी उनकी जानकारी थी। तो आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही काफ़ी है।